कांस्टेबल जी के मॉक टेस्ट इन हिंदी, यानी कि जितने भी विद्यार्थी लोग 12,391 पदों का जो वैकेंसी आया है उसका जो तैयारी कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, और जितने भी विद्यार्थी उस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। ये एक मॉक टेस्ट है जिसमें कि आपको क्वेश्चंस को देखना है और आंसर बताना है। इससे पता चलेगा कि आपका कितना ज़्यादा तैयारी हो चुका है। और ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है भाई लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 100% ये क्वेश्चंस आएगा। तो इस वीडियो को एकदम कंप्लीट देखें। जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है कमेंट करके आंसर का जवाब दीजिए, और जिस क्वेश्चंस का आंसर पता नहीं है उसको आप एकदम रट जाइए, ठीक है। और जिन बच्चों को जिनको कुछ भी नहीं पता है, आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो चंद्रमा, समुद्र, सूर्य, हवा। तो इसका ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। और जिनको नहीं पता है एकदम याद कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, क्योंकि जो ठोस कपूर होता है उसको कपूर वाष्प बनाने का जो प्रक्रिया होता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि जो पेड़ पौधे खाना तैयार करते हैं वो प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह टंजस्टर में प्रयोग होता है? तो ये जो है ना, जो धातु जो अर्धचालक की तरह टंजस्टर में जो उपयोग किया जाता है वो जर्मेनियम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने, ठीक है, में उत्तरदायी पदार्थ है। 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो किस कमी से मधुमेह का जो बीमारी होता है वो होता है इंसुलिन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर 7 नंबर, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के में जरूरी होता है, तो ये होता है विटामिन सी, ठीक है। 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जो खून को साफ करने का जो प्यूरिफिकेशन जो होता है मनुष्य के शरीर में उसको डायलिसिस कहा जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 9 का जो हो जाएगा, यानी कि टरबाइन से जो बिजली बनाया जाता है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा को, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ने में काम आने वाली ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ठीक है, तो अवतल, उत्तल, साधारण या फिर ए और बी दोनों। तो आपने सुना होगा 2 प्रकार के लेंस होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो इसका जो अवतल और उत्तल लेंस दोनों को उपयोग किया जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है?
वह शीशा, पारा, निकल, टिन। तो आपने देखा होगा, जानते होंगे इसका आंसर कि पारा जो होता है कमरे के ताप यानी कि हम जिस टेम्परेचर में हम लोग रहते हैं उस टेम्परेचर में पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे सख्त का मतलब सबसे हार्ड कौन है? तो इसमें से हीरा सबसे हार्ड होता है, याद कर लीजिएगा, सबसे हार्ड हीरा होता है, ठीक है, सबसे ठोस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठीक है, तो शुष्क, ठीक है, शुष्क बर्फ कहते हैं। 13 का जो आंसर हो जाएगा सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो कौन सा पदार्थ है जिस साबुन बनाने में? तो वनस्पति तेल जो होता है ये साबुन बनाने में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो कौन कखाना बनाने में जो गैस उपयोग होता है वो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिश्रण। तो इसका आंसर 15 का जो है इस गैस का उपयोग होता है, तो मीथेन गैस का खाना बनाने में उपयोग होता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः वाहन यानी कि बाइक, कार, बस, इन सब से जो धुआं निकलता है वो कौन सा गैस होता है? ठीक है, तो बी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। 17 नंबर, डॉक्टर द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है। तो कौन सा गैस है जो कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न पदार्थ में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं पर परीक्षण में प्रयोग होता है? तो कौन सा पदार्थ है जो कि खाने में परीक्षण होता है? तो सोडियम, ये जो आप लोगों ने देखा होगा कि सोडा जिसको बोलते हैं, सोडा का बहुत ज़्यादा खाना में यूज़ भी किया जाता है कुछ सामान बनाने के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी में बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो कौन सा धातु फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा, टंगस्टन, जो कि बल्ब में जो यूज़ होता है वो टंगस्टन ही यूज़ होता है। जिन लोगों को नहीं पता है याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह को क्या कहते हैं? आप लोग को पता होगा जो हमारा पृथ्वी है उसके चारों तरफ गैस का एक बहुत बड़ा परत है, उसको क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है ये। तो उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? आप लोग को इसका आंसर पता होगा, ठीक है, जिनको नहीं पता है और जिनको पता है वो पहले कमेंट करें, जिनको नहीं पता है वीडियो को एकदम ध्यान से देखें। गामा किरण जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। 22 नंबर, जिन तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? उसका जो द्रव्यमान होता है 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? 2882, कोई आंसर इसका हो जाएगा डी।
24 नंबर, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका जो बेसिक और एसिडिक, ठीक है, ये दोनों होता है, बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। यानी कि तीसरे और चौथे पीरियोडिक टेबल में जो तीसरे और चौथे समूह का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक और एसिडिक दोनों होता है, यानी बेसिक और एसिडिक। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में है, एक तत्व X के वाहतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि XH4, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।